नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 1:30 बजने वाले हैं और इस बुलेटिन में मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और इस वक्त हम मौजूद हैं रिपब्लिक इवेक्स कैश स्टूडियो में। नमस्कार, आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। देश भर में देखिए पारा चढ़ता जा रहा है। देश भर में गर्मी ने अपना असर दिखाना दरअसल शुरू कर दिया है और जो राजधानी दिल्ली का पारा है वो 45 डिग्री दर्ज किया गया है। जी हाँ, तो पारा 45 डिग्री के पार है दिल्ली में और आने वाले वक्त में और गर्मी बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। देखिए 46 से 47 डिग्री तक चढ़ सकता है पारा और चिलचिलाती धूप में लू की चेतावनी है। तो ये गर्मी का जो सितम है वो देश भर में अब देखने को मिल रहा है। दिल्ली में पारा 45 के पार। और दिल्ली में देखिए मौसम विभाग ने 2 दिन का रेड अलर्ट जारी किया है। जल्द ही पारा 48 डिग्री तक पहुंच सकता है, यह भी अनुमान जताया गया है। भीषण गर्मी की वजह से रेड अलर्ट, गर्मी का प्रचंड शुरुआत हो चुका है। और देखिए दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया। बीकानेर, दिल्ली और प्रयागराज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तापमान अभी आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ेगा, गर्म हवाएं और ज्यादा चल सकती हैं। जी हाँ, तो उत्तर भारत में ये गर्मी का सितम। 3 तस्वीरें आपके समक्ष, 3 अलग अलग देश के हिस्सों से, एक राजस्थान, एक दिल्ली और जयपुर की तस्वीर। देखिए कानपुर उत्तर प्रदेश की तस्वीर। तो कानपुर और दिल्ली, जयपुर की 3 जगहों की तस्वीर। तीनों जगह गर्मी से लोग अब बेहाल। टेम्परेचर चढ़ता हुआ, पारा बढ़ता हुआ, एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। गर्मी से झुलसी दिल्ली, आसमान से बरस रहे हैं शोले। तापमान 45 डिग्री के पार। दिलवालों की दिल्ली इस वक्त चल रही है। दिलवालों की दिल्ली इस वक्त तप रही है। दिलवालों की दिल्ली में इस वक्त आसमान से आग बरस रही है। ये तस्वीरें गर्मी के शोलों को झेलती, सूरज की तपिश में झुलसती और गर्मी से निजात की राह तक रही दिल्ली की है। आमतौर पर दिल्ली में मई की शुरुआत गर्मी की तपिश से होती है, लेकिन इस साल लोगों को कुछ राहत मिली। आधी मई गुजर जाने के बाद भी दिल्ली की एसी छुट्टी पर रहे, लेकिन फिर अचानक तापमान बढ़ना शुरू हुआ और अब आलम ये कि घर के बंद कमरों से एसी गर्मी को बाहर करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। शुरुआत में मौसम कुछ गर्म रहा। लोग लॉकडाउन के चलते घर में थे, लेकिन अब ऑफिस खुलने शुरू हो चुके हैं। बाजार फिर खुल रहे हैं, दुकानें फिर सज रही हैं। लेकिन लोग गर्मी के सितम से एक बार फिर घर में कैद होने को मजबूर हैं। दिल्ली एनसीआर में गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच तापमान पिछले 3 दिनों में 45 डिग्री को पार कर गया। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दिल्ली में रेड अलर्ट जारी कर दिया और साफ कर दिया कि अगले कुछ और दिनों तक सूरज ऐसे ही आग बरसाएगा और आपको तेज लू के तेज थपेड़े सहने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली की बात हमने की। देखिए दिल्ली के साथ साथ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, विदर्भ, तेलंगाना में पारे की बढ़ोतरी देखने को आने वाले दिनों में मिलेगी। राजस्थान के चूरू में देखिए पारा 46.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और जिन राज्यों का मैंने नाम लिया वहां पर 48 डिग्री तक पारा जा सकता है। तो लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं। रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से और यह अनुमान जताया गया है आने वाले दिनों में गर्म हवाएं अभी और ज्यादा चलने वाली हैं। तेज धूप का भी और सामना करना पड़ेगा। पारा लगातार बढ़ेगा, लू के थपेड़ों का सामना करना आपको पड़ सकता है। ये 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर भारत में, पूरे उत्तर भारत में गर्मी का सितम जारी है। और देखिए जब तक लॉकडाउन था और जब सभी लोग घरों में थे, एसी का उपयोग नहीं कर रहे थे, गाड़ियां सड़क पर नहीं चल रही थी, फैक्ट्रियां बंद थी, तो उसका असर भी जो है तापमान पर भी था। सब कुछ एक बैलेंस था, पोल्यूशन फ्री था, डस्ट फ्री था और विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी और जो टेम्परेचर था वो एक संतुलित तरीके से हमें नजर आ रहा था। असर गर्मी का बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अभी हाल फिलहाल एकाएक टेम्परेचर में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों को ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक हम टेम्परेचर भी पहुंचा रहे हैं कि कहां पर अभी क्या स्थिति है। दिल्ली में 46 डिग्री के पार देखिए ये पारा गया है। लू का अलर्ट है। और रांची की अगर बात करें, रांची हमेशा से एक आइडल माना जाता है वहां पर, लेकिन वहां पर भी टेम्परेचर अभी काफी अधिक है। तो प्रयागराज की बात करें तो ये 47 डिग्री। और देखिए, और इस खबर पर अपडेट हासिल करेंगे, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ
जितेंद्र का रुख करेंगे। जितेंद्र नोएडा से जुड़े हुए इस वक्त। जितेंद्र, चूंकि आप तो बाहर हैं, आप ज्यादा महसूस कर पा रहे होंगे, बहुत ज्यादा गर्मी है और अभी मौसम वैज्ञानिक क्या कुछ कह रहे हैं, ये अलर्ट भी जारी किया गया है, कब तक ये स्थिति बनी रहेगी? आशुतोष, जो गर्मी का सितम है वो इस कदर बड़ा हुआ है, खड़ा होना मुश्किल है क्योंकि लू इतनी ज़्यादा चल रही है। हम लगातार सुबह से करीब पानी पिए जा रहे हैं क्योंकि डिहाइड्रेट ना हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि मेरे हाथ में ये मोबाइल ऐप है, इसमें आप देखिए तापमान कितना दिखा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से क्या दिखाएं, 45 डिग्री यहाँ पर दिखा रहा है, 43 डिग्री अभी हो चुका है और ये आगे बढ़कर 45 डिग्री चला जाएगा। इसी तरीके से दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में इस वक्त जो मौसम विभाग है उन्होंने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। उनका कहना है कि जिस तरीके से तापमान बढ़ा हुआ है ये सामान्य से करीब 5 से 6 डिग्री ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसका कारण ये है कि जो सूर्य की किरणें हैं धरती पर इस वक्त डायरेक्ट पड़ रही हैं क्योंकि वेदर बिल्कुल साफ हो रखा है और जिसके कारण से ये तापमान बढ़ा हुआ है। 28 तारीख के बाद दिल्ली एनसीआर या उत्तर भारत की तरफ एक WD हिट करेगा, जिसके बाद कुछ इलाकों में थंडरस्टॉर्म आएगा, धूल भरी आंधी चलेगी, कहीं कहीं पर बारिश भी पड़ सकती है। और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कोरोना काल में इतनी ज़्यादा गर्मी अभी पड़ रही है, इसको लेकर हमने अलग अलग जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी बात की। ये जानना चाहा कि जो ये बात पहले कही गई थी क्या कोरोना वायरस गर्मी के चलते मर जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब मैंने ये रिपोर्ट की तो मैंने जाना कि कोरोना वायरस करीब 56 डिग्री तापमान चाहिए होता है उसको और 15 मिनट तक जब तक वो उसके सामने रहेगा तब तक मरेगा। लेकिन 45 डिग्री के बाद अगर बात करें तो उसका जो लाइफ है वो पहले के मुकाबले कम हो जाती है। यानी कि अगर 5 दिन कोरोना वायरस किसी जगह पर रह सकता है तो उसकी लाइफ 45 डिग्री टेम्परेचर में 2 दिन की रह जाएगी। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए अगले 3 से 4 दिन तक पारा अभी और बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। 28-29 मई के बाद थोड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद थोड़ा सा गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। शुक्रिया हमारे साथ जितेंद्र जुड़ने के लिए। वहीं मौसम विभाग का देखिए क्या कहना है, अभी दिल्ली में गर्मी का सितम और बढ़ने वाला है। सुनिए जरा मौसम वैज्ञानिक को। अभी भी पीक है, जैसे आपको मालूम है, हम लोग पहले बोले हैं कि अम्फन साइक्लोन जाने के बाद बहुत बड़ा हीट वेव पीक आएगा। तो सैटरडे ऑनवर्ड जो है 45-47 टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा है। दिल्ली में 46.3 था आयानगर और दिल्ली में भी पलम भी था 45 पॉइंट समथिंग। कल थोड़ा फॉल हुआ है 0.2 पॉइंट, बट इनसिग्निफिकेंट हीट वेव, सीवियर हीट वेव प्रिवेलिंग ओवर हरियाणा, दिल्ली, दक्षिण उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ, काफ़ी एरिया में जो इंटीरियर पार्ट है कोस्ट छोड़ के हाई टेम्परेचर चल रहा है। अभी मतलब पब्लिक हमारे जो बंधु है सो बहुत प्रिकॉशन लेना चाहिए क्योंकि वेरी हाई टेम्परेचर जो है इट इज ए किलर एक्चुअली। अभी जो फोरकास्ट है वो ये रहेगा 28 तक रहेगा। 28 में थोड़ा रेस्पाइट है बट 29 को ज़्यादा रेस्पाइट है। तो 2 तस्वीरों को अब आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए दिल्ली में जहां पारा 45 के पार है, वहीं बॉर्डर पर तैनात हमारे जवान इस गर्मी में भी, क्या सर्दी क्या गर्मी क्या बारिश, किसी भी मौसम में 12 महीने 7 दिन 24 घंटे ये निगरानी करते हैं और देश की हिफाजत में ये हमारे जवान वहां पर तैनात रहते हैं। तो देखिए ये 2 तस्वीरों को आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लगातार उत्तर भारत में टेम्परेचर चढ़ता हुआ बढ़ता हुआ। जहां तो उत्तर भारत में गर्मी का सितम जारी है और लोग गर्मी से बेहाल हैं। आइए आपको हम सुनवाते हैं लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है। सर तापमान 45 डिग्री से ऊपर हो गया है। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह ढककर निकलना पड़ता है तथा पानी का सेवन कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। गर्मी इतनी तेज़ है कि लोग बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, दोपहर में सामान लेने के लिए बाजार नहीं आ पा रहे हैं। इतना टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है दिन पर दिन और नगर पालिका की तरफ से कोई सुविधा नहीं हो रही है। सड़कों पर पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है और पशु बहुत परेशान हो रहे हैं। बाहर निकलने को जरूरी काम से निकलना हो पाता है और फिर भी कुछ तरह पदार्थ जैसे कि नींबू पानी, शरबत पानी, मीठा पानी, इससे थोड़ा सुकून मिलता है और ज़रूरी काम से ही बाहर निकलना अनिवार्य होता है। ज़रूरी काम के ही बाहर आते हैं। गर्मी बहुत हो रही है, बाहर निकला था तौलिया बांध के निकल रहा हूँ और कभी कभी तौलिया को गीला भी कर लेता हूँ।